Hello everyone, welcome back to Creative Frame 50 second podcast. And it's a big surprise for our viewers because we'll be sharing something different and something unique in this podcast related to our wedding photography. So, in this podcast, we are excited to show you a wedding album which we have to deliver today only to our client. So we have very limited time. So हमारे पास काफ़ी लिमिटेड टाइम था, तभी हमने ये पॉडकास्ट थोड़ा सा एक अर्ली कर लिया ताकि हम आपको अपनी वेडिंग एल्बम दिखा पाएँ कि जो हम क्लाइंट्स को देते हैं बेसिकली, और उसका प्रोसेस क्या रहता है, उसकी कोस्टिंग क्या रहती है, उसका डिज़ाइनिंग कैसे होता है, उसकी आस्पेक्ट रेशो क्या होती है, पेपर क्वालिटी क्या होती है, बेसिकली ये सब चीज़ें हम आपको इस पॉडकास्ट में बताने वाले हैं. वी आर वेरी मच एक्साइटेड. आप भी काफ़ी एक्साइटेड होंगे, मुझे लगता है ऐसा. तो चलिए आगे. कुछ मैंने नोट्स बनाए हुए हैं, तो मैं उनको रिकॉल कर करके आपको चीज़ें शेयर करूँगा आपसे, और वो एल्बम भी आपको दिखाऊँगा मैं इन दिस पॉडकास्ट. ओके, सो फ़ोटो एल्बम माइंड में आती है. सबसे पहला स्टेप क्या आपके माइंड में आता है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है और जो लोग करने में बहुत टाइम लगाते हैं? आई थिंक आपको गैस हो ही होगा, ये है शॉर्ट लिस्टिंग द राइट फ़ोटोज़ फॉर योर फोटो एल्बम. कुछ क्लाइंट सोचते हैं कि ये जो शूट कर रहे हैं बेसिकली ये उन्हीं का ही टास्क है कि आपको शॉर्ट लिस्ट करो और हमें एल्बम बना के दो. बट ऐसा नहीं होता, क्योंकि एल्बम आपकी है, पिक्चर्स आपकी हैं, आपके रिलेटिव्स की हैं, तो आपका ही टेक इसमें प्रायोरिटी पे रहेगा. क्योंकि अगर हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से देखेंगे, तो हम ऐसी पिक्चर्स मिस आउट कर जाएंगे जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. तो मैं अपने क्लाइंट्स को आइदर आई डोंट इंक्लूड फ़ोटो एल्बम्स इन आवर पैकेजेस, और अगर हम करते हैं तो वी टेल देम कि आपको सिलेक्ट करके देनी है. आप जब भी हमें सिलेक्ट करके दोगे फ़ोटोज़, हम उसको डिज़ाइन करा के आपसे एक बार आपको देंगे ताकि आप क्रॉस चेक कर लो, और उसके बाद हम उसको प्रिंटिंग के लिए हम कैंडिड फ़ोटोज़ और क्रिएटिव फ़ोटोज़ वी कैन चूज़ एट आवर एंड्स. बट स्टिल इट्स योर टेक, क्योंकि ये आपको एल्बम देखनी है तो आपको ही राइट पिक्चर्स चूज़ करनी है, क्योंकि अगेन एंड अगेन यू विल बी वॉचिंग इट, नॉट अस. सो आप देखोगे और आपको कुछ नहीं चाहिए होगा और उसमें है, तो आपको लगेगा कि यार ये क्यों है, इसमें ये पिक्चर क्यों है, मुझे नहीं देखनी ये वाली पिक्चर, ये अच्छी नहीं है पिक्चर, ये मेरा प्रोफाइल अच्छा नहीं है, या कुछ भी XYZ नंबर ऑफ़ थिंग्स आर देयर. तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि उसको आपको खुद से ही टेक लेना चाहिए. फर्स्ट स्टेप इज़ शॉर्ट लिस्टिंग योर राइट फ़ोटोज़. नॉट राइट फ़ोटोज़ बट द फ़ोटोज़ यू लाइक एंड यू वांट इट टू बी इन द एल्बम, जो कि आप एल्बम में देखना चाहते हो. उसके बाद जो सेकंड प्रोसेस है वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है. आपको पता ही है क्यों, क्योंकि वो है करेक्शन. आप एक बार आपकी फ़ीडबैक हम लेते हैं उसमें, जब हम डिज़ाइन करा के देते हैं, आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होगी, उसके बाद डिज़ाइनिंग पार्ट रहता है और डिज़ाइनर डिज़ाइन करता है हमारे अकॉर्डिंग. जो भी आप उसको फ़ीडबैक देते हो उसके अकॉर्डिंग वो पिक्चर्स को डिज़ाइन करता है. हम आपके फ़ीडबैक के अकॉर्डिंग उसमें चेंजेस करते हैं जो कि टेक्निकली पॉसिबल होते हैं बेसिकली, क्योंकि यू नेवर नो कि कुछ टेक्निकल चीज़ें होती हैं जो कि हमें ध्यान में रखनी पड़ती हैं, जो कि समझाना और बताना एज ए टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा डिफ़िकल्ट होता है क्लाइंट को. तो आई थिंक एक बैलेंस उसके लिए मुझे लगता है कि आपको क्लाइंट को और जो डिज़ाइनर हैं और जो फोटोग्राफ़र हैं, आपको तीनों एक म्यूचुअल लेवल पे रहें ताकि आप फीडबैक ले सकें और जो टेक्निकल बाउंडेशन है वो आप बता भी सकें क्लाइंट को. क्योंकि एट द एंड हमें प्रोडक्ट अच्छा चाहिए. मेन तो ये है हमारा जो रिज़ल्ट है बेसिकली, कि वो एक अच्छा प्रोडक्ट निकलना चाहिए जो कि सबके लिए एक बेनिफिशियल हो, कि देखने वाले को भी अच्छा लगे और जो डिलीवर कर रहा है उसको भी अच्छा लगे कि यस हमने वो चीज़ दी जो क्लाइंट हमसे चाह रहा था. अभी एक बहुत स्मॉल सी थिंग है, इसमें हंसी की बात है, क्योंकि क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द क्लाइंट, कुछ लोग कहते हैं कि अरे हमारी पिक्चर ना थोड़ी आप स्लिम कर देना,
ये थोड़ी हैवी आ रही है। तो आई थिंक ये बड़ा डिफ़िकल्ट है। मुझे लगता है कि आप जो नेचुरल हो, जो भी जैसा भी नेचुरल है, तो हमें वैसा ही, हम कोशिश करते हैं वैसा ही रिप्रेजेंट करें बेसिकली उसको। समटाइम्स क्या होता है कि एल्बम डिज़ाइनिंग इज़ नॉट ग्राफिक डिज़ाइनिंग, देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन एल्बम डिज़ाइनिंग एंड ग्राफिक डिज़ाइनिंग। ग्राफिक डिज़ाइनिंग क्या है कि ग्राफिक को बनाना बेसिकली। एक क्लाइंट हमें पीछे, किसी क्लाइंट ने हमें एक रेफरेंस दिया कि ये ऐसी पिक्चर चाहिए मुझे बिल्कुल एग्जैक्ट, जो कि एक एल्बम डिज़ाइनर का बिल्कुल भी काम नहीं है बेसिकली। लेकिन एट आवर एंड वी नो कि ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग का काम है, तो हमने ग्राफिक डिज़ाइनर को दिया, उसने हमें बना के दिया, और फिर हमने एल्बम डिज़ाइनर को दिया ताकि वो उसको सेट कर सके एल्बम डिज़ाइनिंग में। तो वो दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। आप अगर आप स्पेशल इफेक्ट चाह रहे हो किसी मूवी में, तो वो एक अलग पार्ट है, वो नॉट द पार्ट ऑफ फिल्म मेकिंग। वो फिल्म मेकिंग का पार्ट नहीं, वो एनिमेशन का पार्ट है। मतलब डिफरेंस होता है कि हर चीज़ में, हर चीज़ इन डीप बहुत अलग है एक चीज़ से। तो एक ग्राफिक डिज़ाइनिंग और एक एल्बम डिज़ाइनिंग में बहुत बड़ा डिफरेंस है, जो कि हमें समझना चाहिए। जो कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। और ऑन द अदर साइड एल्बम डिज़ाइनिंग, कि आपकी एल्बम कैसे दिखनी चाहिए, बेसिकली आपकी पिक्चर्स कैसे सॉर्टेड होनी चाहिए, वो एक पार्ट है। तो वो थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर कल कभी आपको लगे कि आपको कुछ ऐसा अमेजिंग सा चाहिए जो ग्राफिकली बहुत सुंदर है, तो आप अपने फोटोग्राफर को कहिए कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, आप प्लीज़ ये हमें करा के दो। तो इट विल बी ईजी फॉर देम एज वेल, अगर उनको नॉलेज में होगा तो इसके बाद हम बात करते हैं क्वालिटी की। फ़ोटो बुक्स में कितनी तरह की क्वालिटी आती है, मतलब एन नंबर्स ऑफ क्वालिटी इज़ देयर। पेपर क्वालिटी इज़ देयर, पेपर अलग अलग तरह के आते हैं, मैट, सिल्की, मैट, ग्लोसी, लस्टर, सैटिन, एन नंबर ऑफ थिंग्स आर देयर इन द मार्केट। मतलब कॉस्टली से कॉस्टली है, गोल्ड प्लेटेड, सिल्वर प्लेटेड, आप कुछ भी लेना चाहो तो वो मार्केट में अवेलेबल होता है, बट यू हैव टू पे द प्राइजेस फॉर इट। तो अभी जो हमारा रहता है, हम सिल्की मैट प्रेफर करते हैं बेसिकली मोस्ट ऑफ द क्लाइंट के लिए, या फिर हम लस्टर प्रेफर करते हैं अगर प्रीमियम किसी को जाना है तो। वैसे तो हमारी एल्बम जो है प्रीमियम सेगमेंट वाली ही हम बना के देते हैं विद प्रॉपर, अभी मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह की। तो क्वालिटी डिफरेंट आती है, एक्रेलिक कवर आता है, प्लेन कवर आता है, और भी तरह के कवर, फोटो कवर आता है जो कि एल्बम का फर्स्ट आपका वो होता है हार्ड। बॉक्स भी डिफरेंट आते हैं, तो बैग्स भी डिफरेंट डिफरेंट आते हैं जिसमें कि एल्बम आप करते हो डिलीवर। तो इस तरह से काफ़ी चीज़ें हैं जो इन डेप्थ डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटी होती है। मतलब कि नॉर्मल से नॉर्मल क्वालिटी भी है और हाई से हाई भी है। आई थिंक मुझे लगता है जो डिलीवरी टाइम है वो 15 to 20 डेज़ होता है एक एल्बम का, बिकॉज़ पहले आप शॉर्ट लिस्ट करोगे, उसके बाद हमें 15 to 20 डेज़ चाहिए, क्योंकि डिज़ाइनिंग होगी, डिज़ाइनिंग में थोड़ा सा टाइम लगता है, और फिर उसकी करेक्शन में बेसिकली जो माइन्यूट करेक्शन होती हैं थोड़ी सी, उनको करने में, अपडेट करने में टाइम लगता है। फिर आप देखोगे, उसको फाइनल करोगे, फिर एक बार प्रूफ रीडिंग होगी, और फिर प्रिंटिंग के लिए वो प्रोसेसिंग चालू होगी। फिर उसमें प्रिंटिंग में भी हमें कुछ कुछ चीज़ें की, हमें फ़ोटो कवर कैसा चाहिए, उसका शीट्स किस क्वालिटी की चाहिए, और बॉक्स चाहिए या नहीं चाहिए, तो वो भी मल्टीपल चीज़ें हैं। और वो ले फ्लैट होनी चाहिए, नॉर्मल फ़ोटो बुक होनी चाहिए, वो डिपेंड करता है आप पर। वो सारी चीज़ें मैटर करती हैं आपकी प्रोसेसिंग के स्टार्ट से ही बेसिकली। आई थिंक 1 वीक या 10 डेज़ आपकी डिज़ाइनिंग में लगते हैं, उसके बाद करेक्शन में 2-3 डेज़ आप मान के चलो, उसके बाद 1 वीक आपको चाहिए कि आपकी एल्बम प्रिंट होके, बाइंड होके, प्रॉपर क्वालिटी मेजर्स के थ्रू होते हुए आपके पास पहुँचे, जो कि द बेस्ट वे है आपको फ़ोटो एल्बम अपनी मेमोरीज़ को अपने हाथ में लेके देखने का, वो फील करने का अपनी पिक्चर्स को, जो कि डिजिटली थोड़ा सा मुझे लगता है कम इमोशनल होता है। प्रिंटेड जो है वो एक पर्सनलाइज थिंग होती है, मुझे लगता है इमोशनल और पर्सनलाइज थिंग है, जो कि मैं भी प्रेफर करता हूँ कि अगर कोई मैं इवेंट कर रहा हूँ या कोई मैं कहीं मैं घूमने जा रहा हूँ, तो वहाँ की जो प्रिंटेड मेमोरीज़ हैं वो मैं रखूँ अपने पास। माइट भी कम हो, लेकिन हो स्टिल एक प्रिंटेड वे में हो कि कभी मैं देखना चाहूँ तो उसको देख सकूँ। लेट्स बिगिन विद अनबॉक्सिंग द वेडिंग एल्बम फॉर आवर क्लाइंट। ये हम अनबॉक्स करते हैं इस वेडिंग एल्बम को एक बार, जो कि आपको दिखाते हैं कि इस एल्बम में किस तरह से क्या क्या पैकेजिंग होती है बेसिकली, और क्या पेपर क्वालिटी है, क्या आस्पेक्ट रेशियो है जो हमारी, और हाउ इट लुक्स ऑन कैमरा। लेट्स डू इट। Okay, so this is jute
बैग, इस जूट बैग के अंदर एल्बम है, हम इसको खोलते हैं, अनजिप करते हैं, ये जूट बैग है और इसमें से अपनी एल्बम निकालते हैं। दिस इज आवर एल्बम, सी हाउ ब्यूटीफुल इट इज। एस्पेक्ट रेशियो इज 12 by 18। तो ये जूट बैग को हम रखते हैं साइड में, जो कि एक सेफ्टी के लिए, और एक बॉक्स है हमारा एल्बम बॉक्स, इसको खोलते हैं, इसके बाद इसको हम निकालते हैं, ये देखिए, और इसके बाद हम निकालते हैं एल्बम, जो कि अनदर एक रैप हुई है हमारी एल्बम। हम इसको रखते हैं बॉक्स को, ब्यूटीफुल बॉक्स रेडी कर रहे हैं। ओके, तो रैप को हटाते हैं, इस रैप को हटाते हैं और इसके बाद हम आपको दिखाते हैं ये हम रख देते हैं, और ये वन मोर सेफ्टी। ओके, ये दिखाते हैं। आर यू रेडी टू वॉच दिस ब्यूटीफुल एल्बम? 12 by 18 इसका साइज है, जो कि प्रीमियम क्वालिटी की है हमारी एल्बम। ओके, ये कवर है जो कि प्रिंटेड कवर है। इसके बाद हम ओपन करते हैं, सीधा फिनिशिंग देखिए, ये देखिए डिज़ाइनिंग। वी लव दिस काइंड ऑफ डिज़ाइनिंग। द होल शीट इज़ फिल्ड विद वन फोटोग्राफ, वेरी डिसेंट डिज़ाइनिंग। ओके, इसके बाद हम आगे चलते हैं। ये पेपर क्वालिटी है, ये है सिल्की मैट, जो कि हमारी प्रीमियम एल्बम का पार्ट है। ओके, सी द डिज़ाइनिंग, बिकॉज वी हैव टू बैलेंस इट आउट। अगर एक पिक्चर पूरे उस पर है तो वी हैव टू मैनेज दिस पिक्चर्स एज वेल। अगर वो 200 से ज़्यादा है तो बेसिकली 40 शीट्स की एल्बम है, जो कि ये मेहंदी का आप डिज़ाइनिंग देख सकते हो। आई थिंक यू आर लविंग इट। ओके, सो ह्यूज नंबर ऑफ पिक्चर्स because we have to cover it. And again the flower shots. Okay, the bridal, look at beautiful bridal shots. Okay, let's go move forward. Okay, in the last, now we have reception pictures. Okay, this is reception pictures. Okay. Okay, cool. So tag for our premium quality album. This is the a sign of our premium segment. You can scan the code and you get the e-photo book as well of this printed book. This is quality, our quality. चेक ये हमारी एल्बम में होगा। So, hope you liked it. Isn't it beautiful? So, order one for your memories as well. Let me pack it again for our client. So, because we have to deliver it, हमें deliver करनी है. So, I have to do it very carefully, ये हमारा उसका नहीं है, हमारे स्टूडियो के लिए नहीं है। हमारे स्टूडियो के लिए भी हम बंच ऑफ पिक्चर फोटो बुक्स आगे प्रिंट कराएंगे, ये हमारे क्लाइंट का है, तो वी हैव टू बी केयरफुल अबाउट द क्वालिटी टिल summarize it. Cost of this photo book for like 40 sheets is 15K, and it might go up for other add-ons like cover or quality of paper if you want more better quality, like the elite one, so you have to pay for that. And
बट दिस इज़ द प्रीमियम वन, आई हैव शोन यू। ये प्रीमियम सेगमेंट का स्टार्टिंग है हमारा। हम बेसिक नहीं देते बेसिकली, ये हमारा स्टार्टिंग है रेंज। तो मैंने आपको डिलीवरेबल टाइम भी बता दिया और क्वालिटी भी दिखा दी आपको। सिल्की मैट ये पेपर है बेसिकली। वी डोंट लाइक ग्लोसी एंड दैट काइंड ऑफ पेपर, सो वी लव टू like print on, deliver these silky matte papers. So, and likewise for frames as well, a lot of variety is there. So let's wrap it up. Hope you enjoyed this podcast and you will love to come again to watch another episode of our next podcast, which will be about, guess what? गेस करो, कमेंट्स में गेस करो कि नेक्स्ट पॉडकास्ट हम किस टॉपिक पे करेंगे। सो टिल देन, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इट एंड हैव अ हेल्दी लाइफ। थैंक यू सो मच फ्रॉम क्रिएटिव फ्रेम 50 स्टूडियोज, अमित सेठिया।